नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का जेएमपी वेदर चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दागी। आज मौसम पूर्वानुमान में बात होगी मानसून सीजन के आखिरी 2 महीने अगस्त और सितंबर महीने के दौरान कितनी बारिश होने की संभावना है। अगस्त महीने में बनने वाले मौसमी सिस्टम और अगस्त और सितंबर के दौरान किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है विस्तार से बताएंगे और ग्राफ के माध्यम से जानेंगे 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक देश भर में कब कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कई वैश्विक मौसम परिस्थितियां होती है जिनका प्रभाव मानसून सीजन के दौरान हमारे देश में होने वाली बारिश पर पड़ता है। सबसे पहले इंसो स्थिति की बात की जाए तो जैसा कि प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र के समुद्र सतह के तापमान लगभग आधा डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रशांत महासागर में अल नीनो बन जाता है। ऐसी स्थिति प्रशांत महासागर में देखने को मिल रही है। प्रशांत महासागर का नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है। अगस्त महीने के दौरान पूर्वानुमान के मुताबिक 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। सितंबर महीने के दौरान भी 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। अक्टूबर महीने के दौरान 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। वहीं नवंबर महीने में 2.7 और दिसंबर महीने में 2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। यानी प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र में लगातार दिसंबर महीने तक तापमान बढ़ेगा। मजबूत अल नीनो प्रशांत महासागर में बना रहेगा। अब जानते हैं अगस्त और सितंबर महीने के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल की कैसी स्थिति रहने वाली है। फिलहाल ये सामान्य स्थिति में बना हुआ है। अगस्त महीने से ये पॉजिटिव स्थिति में पहुंच सकता है। लगभग हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं सितंबर महीने के दौरान 0.9 डिग्री सेल्सियस तापमान हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का बढ़ेगा। अब जानते हैं एमजीओ मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव के बारे में। एमजीओ जब फेज 2 से 5 के बीच होता है तो मानसून सक्रिय हो जाता है। देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि इस समय यह हिंद महासागर के पास भूमध्य रेखा पर होता है। जबकि फेज 6, 7, 8 और 1 में होता है तो मानसून कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि इस समय यह प्रशांत महासागर या अफ्रीका महाद्वीप के आसपास होता है। इस समय देश में बारिश में कमी आने लगती है। वहीं 1 से 10 अगस्त के बीच फेज 1 में पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद 10 से लेकर 20 अगस्त तक फेज 6 और 7 में काफ़ी मजबूत हो सकता है, जिसके बाद 20 से लेकर 31 अगस्त तक एमजीओ फेज 8 और 1 के बीच होगा। तब मानसून काफ़ी कमज़ोर एक बार फिर से देश में हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अब तक हुई बारिश के बारे में। 1 जून से लेकर 30 जुलाई तक मानसून सीजन के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 6% ज़्यादा बारिश हुई है। इस दौरान पूर्वी भारत में 25% कम बारिश हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 33% ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर 14% ज़्यादा बारिश हुई है। दक्षिण भारत में 6% ज़्यादा बारिश हुई है। 1 जून से लेकर 30 जुलाई तक देश भर में 437.2 मिलीमीटर की तुलना में 463.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अगस्त महीने में बनने वाले मौसमी सिस्टम के बारे में। 1 से 10 अगस्त तक की बात की जाए तो 5 से लेकर 8 अगस्त के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। वहीं कम दबाव का क्षेत्र इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बना हुआ है। जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 4 अगस्त को उत्तरी छत्तीसगढ़ पर पहुंचने के बाद कमजोर पड़ेगा। वहीं मानसून की अक्षीय रेखा की बात की जाए तो इस समय पंजाब हरियाणा के तराई वाले क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक बनी हुई है। 5 अगस्त के बाद यह पश्चिमी हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में पहुंच सकती है। 11 से लेकर 20 अगस्त तक बनने वाले मौसमी सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 14 अगस्त को बनेगा। 16 या 17 अगस्त को तटीय आंध्र प्रदेश में पहुंचने के बाद कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बदल सकता है, फिर से कमजोर पड़ेगा और 19 अगस्त को यह छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पहुंच सकता है। 11 से लेकर 14 अगस्त तक मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिमी हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में बनी रहेगी, जिसके बाद दक्षिण की तरफ खिसकती हुई 15 से लेकर 19 अगस्त को पंजाब हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र से राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र तक पहुंच सकती है। वहीं 15 से लेकर 17 अगस्त के बीच पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। 21 से लेकर 31 अगस्त तक बनने वाली मौसम परिस्थितियों की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 21 अगस्त को कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। 22 या 23 अगस्त को ये डिप्रेशन के रूप में पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जिसके बाद पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 25 अगस्त तक मध्य प्रदेश राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र तक पहुंच सकता है। इस समय मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से बांग्लादेश तक बनी रहेगी।
वहीं पश्चिमी विक्षोभ 24 से 29 अगस्त तक उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों अब जानते हैं अगस्त और सितंबर महीने के दौरान किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी। 1 से लेकर 31 अगस्त तक की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 17% कम बारिश होने की संभावना है, सिर्फ 83% बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर सामान्य के मुकाबले 12% ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर 70% बारिश होगी, सामान्य के मुकाबले 30% कम बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत में 97% बारिश होगी, सामान्य के मुकाबले 3% कम बारिश होगी। 1 से लेकर 31 अगस्त तक देश भर में 20% कम बारिश होगी, सिर्फ 80% बारिश होने की संभावना है। 1 से लेकर 30 सितंबर की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 12% कम बारिश होगी, वहीं पूर्वी भारत में 25% कम बारिश होगी। मध्य भारत की बात की जाए तो 1 से लेकर 30 सितंबर तक 3% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत में 25% ज़्यादा बारिश होगी, यानी दक्षिण भारत में सितंबर महीने में मानसून सक्रिय रह सकता है, जहां पर सामान्य के मुकाबले 25% ज़्यादा बारिश होगी। देश भर में 1 से लेकर 30 सितंबर तक 10% कम बारिश होने की संभावना है। सितंबर महीने में 90% बारिश होगी देश भर में। अब बात करते हैं इस साल मानसून सीजन के दौरान जून और जुलाई महीने में कितनी बारिश हुई है और आने वाले अगस्त और सितंबर महीने में कितनी बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक इस साल कितनी बारिश हो सकती है। अगर जून महीने की बात की जाए तो इस साल 90% बारिश हुई है। 165.4 मिलीमीटर की तुलना में 150.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। जुलाई महीने की बात की जाए तो जहां पर सामान्य के मुकाबले 17% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। 280.4 मिलीमीटर की तुलना में 313.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। अगस्त महीने की बात की जाए तो 80% बारिश होने की संभावना है, यानी 20% कम बारिश होगी। 254.9 मिलीमीटर की तुलना में 203.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। सितंबर महीने की बात की जाए तो 10% कम बारिश होगी। 167.9 मिलीमीटर की तुलना में 151.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं देश भर में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक 95% बारिश होगी, सामान्य के मुकाबले 5% कम बारिश होगी। 868.6 मिलीमीटर की तुलना में 829.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है इस साल। आइए अब जानते हैं ग्राफ के माध्यम से 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक देश भर में कब कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। 1 से लेकर 5 अगस्त तक की बात की जाए तो देश भर में 10% कम बारिश होगी, 90% बारिश होने की संभावना है। वहीं 10 अगस्त तक 65% बारिश होगी, सामान्य के मुकाबले 35% कम बारिश होगी। वहीं 15 अगस्त तक देश भर में सामान्य के मुकाबले 30% कम बारिश होगी, 70% बारिश होने की संभावना है। 20 अगस्त तक की बात की जाए तो देश भर में 20% कम बारिश होगी, 80% बारिश होने की संभावना है। 25 अगस्त तक की बात की जाए तो 5% कम बारिश होगी, देश भर में 95% बारिश होने की संभावना है। 31 अगस्त तक की बात की जाए तो देश भर में 15% कम बारिश होगी, 85% बारिश होने की संभावना है। 5 सितंबर तक की बात की जाए तो देश भर में 20% कम बारिश होगी, 10 सितंबर तक 5% कम बारिश होगी और 15 सितंबर तक 98% बारिश होने की संभावना है, यानी कि देश भर में 2% कम बारिश होगी। 20 सितंबर तक की बात की जाए तो 3% कम बारिश होगी। 25 सितंबर की बात की जाए तो 12% कम बारिश होगी देश भर में। वहीं 30 सितंबर तक की बात की जाए तो देश भर में 20% कम बारिश होगी, सामान्य के मुकाबले, यानी 30 सितंबर कुल मिलाकर देश भर में 5% कम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों अब मैप के माध्यम से जानते हैं कहां पर सामान्य के मुकाबले कम बारिश होगी और कहां पर सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, ऑरेंज और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश को दर्शाया है, जबकि ब्लू कलर में सामान्य से अधिक बारिश को दर्शाया है, जबकि ग्रीन कलर में सामान्य से कम बारिश होगी। 1 से 31 अगस्त तक की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में लद्दाख जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 50 से लेकर 60% तक ज़्यादा बारिश होगी, जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में सामान्य बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% तक कम बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, झारखंड से लगे हुए क्षेत्र के आसपास सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में भी 20 से लेकर 50% तक कम बारिश होने की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, उड़ीसा तक शामिल है, जहां पर गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले
50 से लेकर 70% तक कम बारिश होने की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, वही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण के उत्तरी क्षेत्र में सूखे जैसी स्थिति अगस्त महीने में बन सकती है। वही मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में भी 20 से लेकर 40% तक कम बारिश होगी, जबकि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य बारिश होगी। नहीं, पूर्वी भारत के अधिकतर भागों में सामान्य बारिश होगी। झारखंड में कुछ ज़्यादा बारिश होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 40 से लेकर 70% तक ज़्यादा बारिश होगी, जहां पर कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय उत्तरी क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। शेष इलाकों में सामान्य बारिश होगी। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। आखिर में जानते हैं सितंबर महीने में कितनी बारिश होने की संभावना है। 1 से लेकर 30 सितंबर तक कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी और कहां पर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, आइए जानते हैं। इस दौरान देश के भीतरी भागों में सामान्य से कम बारिश होगी, जबकि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में भी सामान्य बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी, जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के शेष भागों, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा में सामान्य बारिश होगी। राजस्थान के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में सामान्य से 20 से लेकर 50% तक कम बारिश होगी। इसी प्रकार उत्तराखंड, नेपाल में भी 60% तक कम बारिश होगी। कई स्थानों पर सूखे जैसी स्थिति बनी रह सकती है। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में 20 से लेकर 40% तक कम बारिश होगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य बारिश होगी, जबकि विदर्भ, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। लगभग 50% तक ज़्यादा बारिश होगी। पश्चिम भारत में गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 50 से लेकर 70% तक कम बारिश होगी, जहां पर लगातार सूखे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र, गोवा में सामान्य से अधिक बारिश होगी। वहीं उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 50% से भी ज़्यादा बारिश होगी। शेष इलाकों में सामान्य बारिश होगी। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय के पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 50 से लेकर 60% तक कम बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होगी, जहां पर आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में सामान्य के मुकाबले 50 से लेकर 70% तक ज़्यादा बारिश होगी। केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जहां पर भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। शेष इलाकों में सामान्य बारिश हो सकती है। दोस्तों, यह था अगस्त और सितंबर महीने के लिए मौसम पूर्वानुमान। आपको मौसम पूर्वानुमान कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगला मौसम पूर्वानुमान का वीडियो सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए 31 अगस्त को जारी किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।